हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज, और इसमें हम आज पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। So let us see the questions from the textbook. So in this video we will be discussing activity ratios. Activity ratios को performance ratio या turnover ratio भी कहते हैं। इससे कंपनी ये कैलकुलेट करती है कि कंपनी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, मतलब उसको कैसे वो सेल्स में कन्वर्ट कर रही है या उससे रेवेन्यू जनरेट करने में कितना उसे एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है। और हायर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल कर पा रही है और इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी बेहतर होंगी। और हमें एक्टिविटी रेशियो में 4 रेशियो मेनली पढ़ना है। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तीसरा ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो और चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। सो स्टॉक को हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय सेल्स। सो वो कितना टाइम्स है, हम इसे किस में एक्सप्रेस करेंगे, टाइम्स में। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में ही दिया होता है। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है। और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाता है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एवरेज इन्वेंट्री carried during that period. मेनली हम यहाँ ये कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री, इस एवरेज इन्वेंट्री से कितने टाइम्स का सेल्स जनरेट हो रहा है। मतलब अवर एवरेज इन्वेंट्री एज अ रिसोर्स से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 1 रुपए को हम कितना रुपए बना रहे हैं इन्वेंट्री के दम पर, यह हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। इसलिए हम इसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम इसे समझेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से यह पता चलता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रोटेटेड। और कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टेड अमाउंट सही है कि नहीं, ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एवरेज इन्वेंट्री कम है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा है तो उसे हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आता है। जितना नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आएगा उतना अच्छा कंपनी के लिए रहेगा। लेकिन स्टॉक ज़्यादा रखा हुआ है और वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही अमाउंट स्टॉक मैनेज करने में लगा दिया है, जो कि एक पुअर इंडिकेशन है। सो नंबर ऑफ टाइम्स जो अगर मॉडरेटली ज़्यादा रहे तो दैट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, और अगर कम है तो वन शुड थिंक ऑन दैट। सो रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन वी विल सी while solving the questions. Question number 65. From the following details calculate inventory turnover ratio. Cost of revenue from operations, that is cost of goods sold दिया हुआ है ₹9 लाख का, and inventory in the beginning of the year ₹2,50,000 and inventory at the close of the year ₹3,50,000. So solution 65 we will see. सो पहले हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2,50,000, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है ₹3,50,000 होल डिवाइडेड बाय 2।
विच इज इक्वल टू 3 लाख। नाउ हम अब कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज गिवन इन द क्वेश्चन इज 9 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 3 लाख रुपीज, और यह है 3 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने इन्वेंट्री का 3 टाइम्स फायदा उठाया है, मतलब 1 रुपए की इन्वेंट्री से कंपनी ने 3 रुपीज का सेल्स जनरेट किया है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 66। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 5 लाख, परचेजेस रुपीज 5,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 1 लाख एंड वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो सॉल्यूशन 66 वी विल सी। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमें जानकारी नहीं है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगा, क्योंकि हमें एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना जरूरी है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 1 लाख एंड परचेज इज रुपीज हाउ मच 5,50,000 एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज रुपीज 5 लाख। So this way our closing inventory is 1,50,000 rupees. So अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज रुपीज 1 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 rupees 1,25,000. Now we will calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations, हमें दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, and average inventory is 1,25,000 and the answer is 4 times. Means the average stock is capable enough of generating revenue 4 times. Now question number 67. Calculate inventory turnover ratio from the following information. Opening inventory is rupees 50,000, purchases rupees 3,90,000, revenue from operations that is net sales is rupees 6 lakh and gross profit ratio is 30%. नाउ क्वेश्चन नंबर 67। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है पहले। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन। और नेट सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में रुपीज 6 लाख का। सो 6 लाख में से हम ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 30%। मीन्स 30% ऑफ वॉट? नेट सेल्स का 30%। जब कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है, इसका मतलब यह है कि नेट सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है। आपको कॉस्ट का परसेंटेज प्रॉफिट के रूप में दिया है ऐसा नहीं है, नेट सेल्स का ही परसेंटेज होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो हमें ग्रॉस नेट सेल्स का ही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एंड नाउ इट इज 6 लाख माइनस 30% of it is 1,80,000. So it is 4,20,000 is our cost of revenue from operations. अब हम एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹50,000 का, एंड परचेजेस दिया हुआ है ₹3,90,000 का, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने कैलकुलेट किया है ₹4,20,000 का. सो आवर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹20,000. Now, taking this information, we can calculate average inventory. Average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2. So, what are we having as opening inventory? Opening inventory is ₹50,000 and closing inventory is ₹20,000. जैसा कि अभी हम कैलकुलेट करें, divided by 2, and it is coming ₹35,000 is our average inventory. Now we will calculate inventory turnover ratio, and inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations, that is ₹4,20,000 divided by average inventory 35,000, and it is coming 12 times, and this is our answer. इसका मतलब ये है कि इस छोटे से इन्वेंट्री को मेंटेन करते हुए कंपनी ने 12 टाइम्स ऑफ इन्वेंट्री का सेल्स जनरेट किया है. सो दैट्स द गुड थिंग कि हमने कम स्टॉक मेंटेन किया है लेकिन हमारा सेल्स बढ़िया है. इसका मतलब ये है कि वी आर आवर सेल्स इज गुड एंड आवर स्टॉक इज कन्वर्टेड क्विकली इनटू सेल्स. फाइन. अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी ज़्यादा होगा, because activity ratio and profitability ratio are connected. Fine. So यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी ज़्यादा होगा. जैसे कि यहाँ हमने देखा कि व्हाट्स दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% दिया हुआ है, तो ये हाई ही है. फाइन. सो दैट इज़ एन इंडिकेशन. नाउ let us see question number 68. From the following information, calculate inventory turnover ratio. Opening inventory ₹2 lakh, purchases ₹4,60,000, carriage inward ₹20,000, closing inventory ₹60,000, wages ₹30,000, freight outwards ₹37,500. So question number 68, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. और इसका फॉर्मूला हम समझेंगे ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस कैरियज इनवर्ड हमें लेना है, प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक. नाउ ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कैरियज आउटवर्ड भी दिया हुआ है. कैरियज आउटवर्ड जो है वो सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है. सो कैरियज इनवर्ड्स एंड वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक, एंड उसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. So opening stock is ₹2 lakh as given in the question, plus purchases are ₹4,60,000. फिर कैरियज इनवर्ड्स दिया हुआ है ₹20,000 का, यस 20,000, एंड वेजेस है 30,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000 का. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹6,50,000. Now this is our cost of revenue from operations. अब हमें एवरेज स्टॉक निकालना है. सो व्हाट इज एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री बोलेंगे हम. इन्वेंट्री इज द प्रॉपर वर्ड. ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹2 lakh प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹60,000 डिवाइडेड बाय 2. इट इज ₹1,30,000. Fine. Now we will calculate inventory turnover ratio, the formula of which is cost of revenue from operations divided by average inventory. So when we apply here cost of revenue from operations कितना है
6,50,000 and average inventory is rupees 1,30,000 and the answer is 5 times. मतलब 1,30,000 का इन्वेंट्री मेंटेन करते हुए कंपनी ने 6,50,000 का सेल्स जनरेट किया है, विच इज 5 टाइम्स ऑफ एवरेज इन्वेंट्री एंड इट इज गुड. Now let us see question number 69. Calculate inventory turnover ratio from the following. Opening inventory rupees 58,000, closing inventory rupees 62,000, revenue from operations which is net sales is rupees 6,40,000 and gross profit ratio is also given 25%. Fine. So let us see the solution. सो सोल्यूशन 69. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. फाइन. एंड नेट सेल्स दिया हुआ है रुपीज 6,40,000 का और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा. व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन हियर इज 25%. मतलब इसी 6,40,000 का 25%. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट सेल्स, नेवर ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड इट इज 6,40,000 माइनस रुपीज 1,60,000 and cost is rupees 4,80,000. So this is cost of revenue from operations. Now let us calculate average inventory which is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2, and both the inventories are given to us 58,000 plus 62,000, that is the closing inventory, divided by 2 will give us rupees 60,000 as average inventory. So inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations divided by average inventory. So cost is how much? Rupees 4,80,000 and average inventory is rupees 60,000 and the answer is 8 times. That's the answer. It means this stock has generated 8 times sales. Now question number 70. From the following information calculate inventory turnover ratio. Revenue from operations, that is net sales, is given rupees 16 lakh and average inventory calculated है rupees 2,20,000 का and gross loss ratio is 5%. Fine. So let us see the solution. So solution 70 में हम सबसे पहले cost of revenue from operations कैलकुलेट करेंगे which is equal to revenue from operations, that is revenue from operations, that is net sales plus gross loss. Fine. Revenue from operations plus gross loss. ग्रॉस प्रॉफिट होता तो हम उसमें लेस कर देते, लेस ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन प्लस ग्रॉस लॉस. नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन रुपीज 16 lakh एंड वी हैव टू ऐड ग्रॉस लॉस रेशियो इज ऑल्सो गिवन टू अस 5%. मतलब इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 5%. सो दैट वे वी गेट रुपीज 16 lakh plus 80,000. So cost of revenue from operations is rupees 16,80,000. Now average inventory भी हमें दिया हुआ है. अब हम inventory turnover ratio कैलकुलेट करेंगे. So cost of revenue from operations divided by average inventory. Average inventory is given rupees 2,20,000. And the answer is coming 7.64 times. Question number 71. Revenue from operations is rupees 4 lakh. Gross profit is rupees 1 lakh. Closing inventory is rupees 1,20,000
एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 40,000. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. So solution 71 we will see. First we will prepare or calculate cost of revenue from operations which is equal to revenue from operations जो कि net sales है minus gross profit. ये दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ है and revenue from operations is rupees 4 lakh and gross profit is rupees 1 lakh. माइनस कर दीजिए, आ जाएगा रुपीज 3 लाख एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. देन हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. फाइन. नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ डिटेल्स है जिसमें लिखा हुआ है closing inventory is rupees 1,20,000. So this closing inventory is rupees 1,20,000. और ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ लिखा हुआ है. लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इज 40,000 रुपीज. मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, एक्सेस में मतलब ज़्यादा है 40,000 रुपीज से. सो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा रुपीज 1,20,000 माइनस 40,000. तभी तो ये ज़्यादा हुआ है ना. ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 40,000 रुपीज़ कम है, या ऐसा कहिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपीज़ से ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है. सो ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज़्यादा है डिवाइडेड बाय 2. सो हियर इट विल कम 80,000. And here 1,20,000. So average inventory comes to be rupees 1 lakh. So inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations, that is 3 lakh rupees, divided by average inventory which is 1 lakh rupees, and the answer is 3 times. Question number 72. From the following data, calculate inventory turnover ratio. Total sales rupees 10 lakh, sales return rupees 1 lakh, gross profit is rupees 1,80,000, closing inventory is rupees 2 lakh, and excess of closing inventory over opening inventory is rupees 40,000. Fine. So we have to calculate inventory turnover ratio. अब आप यहाँ एक बात को समझिए कि टोटल सेल्स यहाँ दिया हुआ है, तो टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस करने से नेट सेल्स आएगा. फाइन. सो नेट सेल्स क्या होता है? नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. लेकिन अगर नेट सेल्स दिया हुआ है तो उसमें आपको कभी भी सेल्स रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है. कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी आता है. फाइन. नाउ यहाँ टोटल सेल्स में से नेट सेल्स रिटर्न लेस करेंगे तब जाके हमें नेट सेल्स मिलेगा, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो सॉल्यूशन 72. इन सॉल्यूशन 72 सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. Total sales are given to us rupees 10 lakh and sales return is rupees 1 lakh. और यह आ गया हमारा 9 लाख रुपीज एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नाउ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सो 9 लाख में से हम ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,80,000 लेस कर देंगे. द आंसर इज 7,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नाउ एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू. नाउ यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 71 के जैसा ही लिखा हुआ है. क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है
ओपनिंग इन्वेंट्री से, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का, और ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब 2 लाख माइनस 40,000, फाइन, डिवाइडेड बाय 2. So it will come say 1,60,000 plus 2 lakh divided by 2. Rupees 1,80,000. Now inventory turnover ratio calculate करेंगे, and inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operations, which is 7,20,000, divided by average inventory rupees 1,80,000, and the answer is 4 times. मतलब by maintaining a stock of rupees 1,80,000, 4 times of sales are generated. So that's the answer. Question number 73. Rupees 2 lakh is the cost of revenue from operations, that is cost of goods sold during the year. If inventory turnover ratio is 8 times, calculate inventories at the end of the year. Inventories at the end is 1.5 times that of in the beginning. Let us see the solution. So solution 73, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिया हुआ है रुपीज 2 लाख, और नहीं दिया हुआ है तो एवरेज इन्वेंट्री नहीं दिया है. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री. सो एवरेज इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख ट्रांसपोज कर दीजिए divided by 8, and that is equal rupees 25,000. और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय 2. नाउ 25,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज को अगर हम x लेते हैं, नहीं पता है क्योंकि हमें, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमें 1.5x लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग. सो शुरुआत में जितना था उसका 1.5 टाइम्स क्लोजिंग है, एंड डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x. सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर से यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.5x, है ना. सो 2.5x, 1 plus 1.5 is 2.5x, is equal to 25,000 multiplied by 2, that is 50,000. So x is equal to 50,000 divided by 2.5, which is equal to rupees 20,000. So हमने x निकाल लिया 20,000. x क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री. So this is our ओपनिंग इन्वेंट्री. So क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Fine. Closing inventory is equal to how much? 1.5 times of opening inventory, which is 20,000 rupees. So closing is how much? 30,000 rupees. So this is your answer. Closing inventory ही हमें निकालना था. Question number 74. From the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate the inventory turnover ratio for the years 2015-16 and 2016-17. हमें इन्वेंट्रीज ऑन 31 मार्च दिया हुआ है 7 लाख रुपीज़ और 17 लाख रुपीज़ का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिया हुआ है 50 लाख रुपीज़ का और 75 लाख रुपीज़, जिसमें 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ये ऑन कॉस्ट, अच्छा यहाँ ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% नहीं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है. सो यहाँ पर इसे हमें ध्यान देना होगा. एंड इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय ₹2 लाख. नाउ 15-16 मतलब ये इस साल
इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज़ से बढ़ गया है, और ये तो दोनों क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दिए हुए हैं यहाँ, क्योंकि 31 मार्च को है, वैसे भी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ही है। फाइन। तो हमें एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए 2015-16 का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ओपनिंग हमें पता लगाना पड़ेगा। और ओपनिंग में क्या कह रहा है, इन्वेंट्री बढ़ गई है 2 लाख रुपीज़ से, तो मतलब 7 लाख रुपीज़ अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग इन्वेंट्री इनका होगा 5 लाख रुपीज़ का। फाइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज़ से बढ़ गई है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 15-16 इज हाउ मच, 5 लाख रुपीज़, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 16-17 इज 7 lakh, because what is closing inventory for the first year is the opening inventory for the second year. So with this combination we can calculate average inventory for the year 15-16 and also for the year 16-17. Let us see the solution. Solution 74. Fine. And हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, and that is equal to revenue from operations minus gross profit. Fine, this is the simple formula one should ever remember. Now for the year 2015-16 पहले कैलकुलेट करते हैं 15-16 के लिए। So cost of revenue from operations is equal to, revenue from operations दिया हुआ है ₹50 लाख का, इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन एज 25% ऑन कॉस्ट। फाइन, सो ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये कॉस्ट नहीं है, ये तो सेल्स है। फाइन, सो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी 50 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, 25% चाहिए, डिवाइडेड बाय 125, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, और कॉस्ट का ही 25% प्रॉफिट है, मतलब ये 125 है। 5 लाख रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट, इसलिए हम 125 से डिवाइड करेंगे, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है जो कि 25 है, इसलिए हम 25% से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ इट इज हाउ मच, 50 लाख माइनस 10 lakh. So cost of revenue from operation is how much? ₹40 lakh is the cost of revenue from operations. And similarly for the year 2016-17, let us calculate for the year 2016-17. Same here, like cost of revenue from operations हम कैलकुलेट करेंगे। cost of revenue from operations is equal to 75 लाख रुपीस का सेल्स जनरेट हुआ है, एंड लेस करेंगे हम 75 लाख का ही 25% डिवाइडेड बाय 125। रीजन सेम है, बिकॉज दिस 75 लाख इज कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, इसलिए हम इसे 125 से डिवाइड करेंगे। 75 lakh minus 15 lakh, and cost of revenue from operation is now 60 lakh rupees for the year 2016-17. अब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ही कर देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। Okay, that is opening inventory plus closing inventory divided by 2. For the year 2015-16 opening inventory है ₹5 लाख का और closing inventory है ₹7 लाख का, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि closing inventory opening inventory से 2 लाख रुपीस बढ़ गया, तो ओपनिंग को 5 लेंगे तभी तो वो 2 लाख बढ़ के 7 बनेगा क्लोजिंग में, डिवाइडेड बाय 2। सो इट इज हाउ मच, 12 lakh divided by 2, so average inventory is ₹6 lakh. Now same thing for 2016-17। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पिछले साल का है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा,
और इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज 12 लाख रुपीस। मतलब देखिए एवरेज इन्वेंट्री 6 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो गया। मतलब अब 2016-17 में कंपनी ज़्यादा का स्टॉक मेंटेन कर रही है, तो क्या उनका सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहा है, कितने गुना इंक्रीज हो रहा है, यही कंपेयर हमें करना है। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द ईयर 16-17 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने कैलकुलेट किया है 40,000 रुपीज़। सो 40,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया है 6 लाख रुपीज़ का, एंड इट इज कमिंग 6.67 टाइम्स। ठीक, ये हो गया कौन से ईयर का, 2015-16 का। अब हम 2016-17 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2016-17 के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 60 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 12 lakh rupees, and it is how many times? 5 times. So पहले ज़्यादा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और अभी क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि हमें इतना बड़ा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे थे, हम अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज़ कर रहे थे। लेकिन for the year 2016-17 because inventory turnover ratio has decreased in comparison, it tells us that despite maintaining a good stock we are unable to generate sales. So that is the indication one should note. So मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.